बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भैया की जय। तुलसी बाबा की जय। मीरा नंदलाल की जय। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। करे बेनती सुर सिदे सब रे जयते करे जोर। अतिश प्रेम तन पोल की विधिय स्तुति करत बहोर। सिया राम। विनती करके देवता और सिद्धि सब नर जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन धारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर बीबो। हे नित्य सुख धाम और सुखों का दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को भी दिन करके करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर है। तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महाखगनाथ जाथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामन देवाओं के समान परंतु अनुभव में छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कबीर आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ जी की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा। प्रभु बोधमयम अवतार उधार अपार गुणम मई भार विभंजन ज्ञान गणम। हे प्रभु, आप सेवकों को आपके आनंद देने वाले और शोक और भय का नाश करने वाले सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान रूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुण वाला पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हाकत भूप विभीषण दीन महा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि है। हे करुणा के खान श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हारने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निदान अमान अयम नित्य राम नमामि विभुम विजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंदम मा कुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दिन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम। पवतारण कारण काज परम मन संभव धारण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया कर तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री राम की जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं। मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर द्रोण धरम जल दारुण लोचन भूप भरम। सुख मंदिर सुंदर शीर मनम मद मार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण और धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान
रक्त वर्मन आपके नेत्र हैं और आप राजाओं में श्रेष्ठ। सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मंद अहंकार काम और झूठी ममता के काम नाश करने वाले हैं। अनवग अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब हो नहीं को। इति वेद वदंत न दंत कथा रवि आतप भिन्न मन भिन्न मथा। आप अनिद्य या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी न हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। ये कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अनभिन्न दोनों ही है। कथकत्य विभो सब बान रहे निरखंति तवानन सादरे। देख जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना तव भूल परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कथात रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मन मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हैं, वह रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया हरिये करिए मति मोरि विभेद कार्य हरिये। जय विपरीत किया करिए दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म कर और दुख का नाश जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शुभ सुमा। नवसायक देव वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मैं सदा मेरा कल्याणदायक अन्य प्रेम हो। विनय केन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं गात। सिया राम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तप्त नहीं होते थे। तय अवसर दशरथ तय आए तनय बिलो के नयन छल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाड़ी नयन से सलिल लो मावली थाड़ी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। तो पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति पतम हनुमाना छितय पितय दीन दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोच नहीं पायो दशरथ भेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल में केसर प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष ही नहीं पाया। सगुनो पासक मोक्ष न ले तिन कहूँ राम भक्ति निज दे। बार बार करे प्रभु ये प्रणामा दशरथ हरस गए सुरदामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूप दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। जो उनको श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं, प्रभु को
इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जान की सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुर ईसिया राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु ऋषि कौशलाधीश की शोभा देकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक बनत विश्राम, दत द्रोण नरबर सर चाप भुज दंड बल ताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले शेष तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दुष्नारी करारे मर्दन निशाचर धारे, ये दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के नर शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपे की जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात सुरक्षित हो गए। जय हरण धरनी भार महिमा उदार अपार, जय रावण रार कृपाल किए जातो दान बिहाल। हे भूमिका बाहर हंसने वाले, हे अपार शहर श्रेष्ठ मुनि महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कपालो से आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश सती बल गर्भ किए बसे सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाग हट पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हट पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत रति दोष पायो सो फल पापिष्ट, अब सुनो न दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। उसने अब वे हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोह समान। अब देखे प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख कुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का ना देने वाला मेरा अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय सुति काव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें निर्वेद अव्यक्त निराकार करते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वेद अनुज समेत मम हृदय करो निकेत, मोहि रानई निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी की और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास ताज हरण शरण सुखदायकम, सुखदाम रम रमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनुम अतुलित बलम मादि शंकर, देव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब देव कार्य का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि के नर सेवनीय करुणा से कोमल श्री रामचंद्र जी,
और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब हरि कृपा बिलो के मोहि आयुष दीर्घ पल सिया राम। कार करो सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल सिया राम। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि बालु हमारे, परे भूमि निश्चरण के जमारे। मम हित लागित जे इन प्राणा, सकल जियाऊं सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर जालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन का गेस बबू के ये बानी, अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु सकति भुवन मार जी आए, केवल सकय ध्वनि दीन बढ़ाए। काकभूषण जी ने कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि नहीं इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बिलोकी को त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो जी उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरस कवि बाल जी आए, हर से उठे सब प्रभु पे आए। सुधा बश बे ढूंढ ऊपर जिए बालो कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रमाकार भय तिनके मन, मुक्त न हुए छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि और इच्छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू जो तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरेश को दिन हितकारी, कीन मुकुट भी साचर जारी। खल मल दाम काम रत रावण गई पाई, सो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी गति पाई, जिसे श्री राम श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बर से सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर अभिमान सिया राम। देखी सुअवसर प्रभु भई, आयो सबु शंभु सुजान सिया राम। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ कर चले। तब सुअवसर पर जानकर सुजान शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गाए। परम प्रीत कर जोर जुगै, नलिन नयन भरी भर सिया राम। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत गई पुरारी सिया राम। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी की विनती करने लगे। मामी विरक्षा रघुकुल नायक, धरत पर चाप रुचिर कर सायक। मोह महागण पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में धनुष श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोर रूपी एक समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वाहन में के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्म पर तम बल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसऊं निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इन सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन बन पबल तुषार, उधार पार मन भव बारिद मंदर परम दर। बायर तायर तायर संसति दुस्तर, विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है।
आप उदार और मन सिर परे हैं, भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत पे है। आप हमारे परम हृदय भय को दूर कीजिए और हमें दुष्ट संसार सागर से पार कीजिए। श्याम कात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जान के सहित निरंतर बसहु राम नभ मन ममोर अंतर। मुनि रंजन मयन मंडल गंडन, तुलसीदास बबू त्रास भी खंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को सुख देने दुख देने और छुड़ाने वाले, हे राजा ऋषि रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जय कौशलपुरी, हो ये तिलक तुम्हार सिया राम, कृपा सिंधु में आयब देखन चरित उधार सिया राम। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उद्धार लीला देखने आऊँगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मण भैया की जय, तुलसी बाबा की जय, मीरा नंदलाल की सी बाकी वाली भोलेनाथ की जय। ओ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।